नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, आज हम एक छोटी सी रीडिंग देखते हैं टैरो के द्वारा। हम देखते हैं कि देवदूत हमें टैरो के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, कि आपको अभी क्या जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने डेक पहले ही सफल करके रखा हुआ है। पहला ही कार्ड हाई प्रेस्टिस का है, जो कि कह रहा है दर्शकों कि आपको आपके अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। आपको अंदर से, आपके भीतर से कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ जवाब मिल रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों के बारे में सतर्क किया जा रहा है। तो उसे मैं ये कहूँगी, इग्नोर मत कीजिए, उसके पे गौर कीजिए और हो सके तो उसके ऊपर जानकारी पाने की कोशिश करें। शायद कुछ चीज़ें जो छिपी थी आपसे आज तक, वह धीरे धीरे बाहर निकलने को है या निकल रही है धीरे धीरे। मतलब कुछ सच्चाई हो सकती है या कुछ चीज़ें, कि अगर कुछ हुआ है आपके साथ, मतलब आपके ज़िंदगी में एक किसी परिस्थिति को लेके, तो ये क्यों हुआ, उसकी कोई और भी एक वजह हो सकती है। तो वो सब बाहर आ सकता है। और वैसे भी कल बहुत बड़ा दिन है महाशिवरात्रि का, तो हो सकता है कुछ, बोलते हैं ना, चमत्कार हो जाए उसके बाद। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसे मत इग्नोर कीजिए। तो दर्शकों, दूसरा कार्ड है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, और जो कि कह रहा है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लड़ने की ज़रूरत है। आपको शांत मत बैठे रहिए। यहाँ पे बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हो इस चित्र को देख के कि वो कैसे लड़ रही है ये सबसे, है कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है दर्शकों कि आपको खुद को इतना बलवान बनाना है कि जहाँ ज़रूरत है आपको वहाँ पे लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई मतलब मैं ये नकारात्मक एक व्यू से नहीं बोल रही, पर जो होता है ना कि मैं अपने जो भी तय किया है आपकी ज़िंदगी को लेके, उस पर से हिलूँगी नहीं या हिलूँगा नहीं। या फिर अगर सामने बहुत सारे पर्याय भी आ रहे हैं, तो भी जो है उसके ऊपर मैं फ़र्म हूँ वगैरह। क्योंकि कभी-कभी ब्रह्मांड भी हमारी परीक्षाएँ देखते रहता है कि हम कितने, हम हमारे जो भी गोल्स हैं, हमारे सपने हैं, उसको लेके निश्चित है, कितने हम फ़र्म हैं। तो यही कहा जा रहा है। शायद आपको कोई ब्लैकमेल करता है इमोशनली, या कोई आपके सामने रोता है, धोता है, समझाने की कोशिश करता है, आपके सामने पर्याय आते हैं, तो आप मतलब उसमें बह जाते हो। तो वो आपको करना नहीं है, यही कहा जा रहा है। ईगो, अभी साफ साफ यहाँ कहा जा रहा है दर्शकों कि ईगो ज़िंदगी में हमारा नाश ही करता है, इससे कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हुए हो, कि या फिर ईगो में बैठ के अगर आप मतलब सबको, आपके सामने सबको, दूसरे लोगों को आप बहुत कम मानते हैं, या आपसे अगर कम लोग हैं, मतलब गरीब है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप कोई समझ रहे कि अरे मेरी ज़िंदगी तो देखो ऐसा, तो ऐसा नहीं करना है दर्शकों, क्योंकि ये ईगो है, ये कब नीचे आएगा ना, ये समझेगा भी नहीं। तो ये कुछ लोगों के लिए एक संदेश है कि ईगो में मत बैठिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो दर्शकों, आपके जो पैसों के लेके है ना, यहाँ पे आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं दर्शकों, और यहाँ पे ये पूरी, यहाँ पे खेती बाड़ी दिख रही है कि नहीं। पैसा, अब हम सब जानते हैं कि जब हम ढंग से मेहनत करते हैं, ढंग की जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हमारे पैसों का बचाव होता है, हमारे पास पैसा आने लगता है कि नहीं। या फिर अगर पैसा कमाना भी है, तो उसके लिए भी एक, बोलते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी हमें करना पड़ता है कि कैसे करें, क्या करें। तो आपको यही करना है, और ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा दर्शकों। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे मुझे ऊर्जा दिख रही है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा दर्शकों, बहुत आगे तक, कि ये आपको पैसों का राजा बना देगा। पर उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा एक ना अभ्यास करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। व्यावहारिक रह के ये सब कीजिए, ये कहूँगी दर्शक। तो ये है दूसरा कार्ड, और ये कार्ड देके यहाँ पे वापस से ये थोड़ा बहुत पैसों को ही लेके है, और ये कहूँगी कि कोई नई शुरुआत आ सकती है आपकी तरफ। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी किताबें किताबें, जैसे कि ये लड़की ना एक लाइब्रेरी में बैठी हुई है कि नहीं। तो आपको भी, मतलब जो भी आपकी तरफ मौका आ रहा है ना, आपको उसी तरीके से उसको ना, ये कहूँगी कि आपको उसका एक ना उसकी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आया था दर्शकों, ये कहूँगी कि आपको उसकी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। या ये भी हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को, मतलब अगर आपको पढ़ाने का कोई मौका मिले, उस मतलब जहाँ से आप कुछ कमा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या
ऐसी किसी पुस्तकालय में, किसी लाइब्रेरी में आपको कोई काम मिल सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ पढ़ने के बाद, कुछ ज्ञान प्राप्ति के बाद ही आपको आपकी ज़िंदगी में पैसा मिल सकता है, मतलब कोई परीक्षाएँ दे के वग़ैरह वग़ैरह, ये यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ एक खरगोश भी दिख रहा है। ये खरगोश जो है, आप हम सब जानते हैं कि खरगोश जब दौड़ता है कितनी तेज़ी से दौड़ता है कि नहीं? तो हो सकता है कि आप जब ये सब करोगे ना, उसके बाद जो आपको मौका आएगा ना, तो यूँ आपका नसीब बदलते जाएगा। ये एक मुझे फीलिंग आ रही है। और ये जो यहाँ पे ये पौधा दिख रहा है, कि ये धीरे-धीरे इसका भी पेड़ बनते चला जाएगा। बस ये एक शुरुआत है, यूँ कहूँगी। दर्शकों, सबके साथ ना समानता से पेश आइए। आप मतलब ऐसा मत कीजिए कि ये मेरा पसंदीदा है, मतलब ये व्यक्ति मेरी पसंदीदा व्यक्ति है तो मैं इससे बहुत अच्छे से रहूँगी। ये मुझे इतना पसंद नहीं है, नहीं इससे इतना नहीं, ऐसा नहीं करना है दर्शकों। सबके साथ बहुत ज़्यादा समानता से पेश आना है। हो सके तो दान धर्म कीजिए दर्शकों, मैं यूँ कहूँगी। कल महाशिवरात्रि है तो उसके बहाने भी आप ये कर सकते हैं। और दान धर्म हमेशा पैसों के ही तौर पे होता है, ऐसा नहीं। आपको हो सके तो आप जो दे सकते हो वो भी दीजिए, यूँ कहूँगी मैं दर्शकों। पर यही कहूँगी कि सबके साथ समानता से पेश आइए। अब ये चित्र को देख पा रहे हैं दर्शकों कि ये जो औरत बैठी हुई है, ये व्हीलचेयर पे बैठी है, मतलब ज़रूर कोई दिक्कत है उसके साथ, पर फिर भी कितनी खुशी-खुशी से वो सबको कोई ना कोई दाना-वाना दे रही है। और उसकी व्हीलचेयर पे भी ये एक सिक्का सा लगा हुआ है कुछ। तो ये बात है कि मतलब इसकी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद ये खुशी-खुशी दान कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यही कहा जा रहा है। शायद हो सकता है कि किसी परिस्थिति को लेके बहुत आपके विरोधी हो। विरोधी मैं ऐसा नहीं कह सकती, पर ऐसा कि आपके जो भी मन में है या जो भी आप करना चाहते हैं या जो बदलाव करना चाहते हैं, जो भी हो, कि सामने वाले लोग वो समझ नहीं पा रहे और उस वजह से बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स जैसी ये ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। पर ये कार्ड में मुझे अभी 2 पहलू लग रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो भी मुद्दे हैं ना, आपको ठीक से सामने पेश रखने हैं, सामने ठीक से उनको समझाना है। अगर वो सामने वाले विरोध भी कर रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश कीजिए दर्शकों कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कहूँगी। और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा भी ज़िद पे, अड़ियल पे मत रहिए, अपने ईगो में मत रहिए। ये भी मुझे एक महसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए। मैं यही कहूँगी, आप अपनी निजी ज़िंदगी को लेके आप उस तरीके से इसे जोड़ सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी रीडिंग, ये जानने के लिए कि अभी के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी था। धन्यवाद।